में अभी बहुत एक फेमस डिबेट हुआ था, ये ना जावेद अख्तर और वो मुफ्ती जो थे ना उनका, ठीक है जो है। तो क्या वो डिबेट आपने देखा है? लगातार वायरल हो रहा है डिबेट, देखा नहीं देखा है आपने वो? हाँ देखा है, मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है। तो मैं एक नास्तिक होते हुए भी ना वहां पास मैं वो जो मौलवी थे ना उनका तारीफ करूंगा कि उनके हम्म। आर्गुमेंट ज्यादा दमदार थे। जावेद अख्तर जो है ना नास्तिकता को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, मेरा ऐसा विचार है। आपका क्या नहीं, विचार है कि आपका विचार, इस विषय पे आपको बता दूं, आपका विचार गलत है। क्योंकि उन्होंने धर्म का पक्ष दमदारी से नहीं रखा। कंटिंजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेशन को के विषय में उन्होंने कोरा झूठ बोला है। आप बताएंगे? कंटिंजेंसी जो है, डिपेंडेंट कंटिंजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो इन्फिनिट रिग्रेशन कहीं जाकर रुक नहीं सकता है। अगर वो रुक गया तो इन्फिनिट रिग्रेशन नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर कंटिंजेंसी है, डिपेंड, एक का कॉज दूसरा, दूसरे का कॉज तीसरा, अब ये जो अगर इन्फिनिट रिग्रेशन तक पहुंचेगा तो इन्फिनिट रिग्रेशन का ये सिलसिला बंद ही नहीं हो सकता। और इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हिसाब से वो ये बातें बोल रहे थे कि रुकना पड़ेगा। वो रुकने की, देखिए, क्रिएट करने के लिए परमात्मा को या गॉड को, ये सृष्टि बनाने के लिए इन्फिनिट रिग्रेशन के फंदे में फंसना ही नहीं होता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अगर क्रिएशन को बनाते वक्त इन्फिनिट रिग्रेशन के लूप में चला जाता है तो वो कंप्लीट ऑल पावरफुल ओमनी प्रेजेंट गॉड नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म में केवल सभी पंथ, रिलीजन, मजहबों में इन्फिनिट रिग्रेशन में ही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फंसा रहता है। सनातन धर्म में यह है कि वो अनंत परमात्मा है और वो अनंत होने के साथ साथ अपने अंतर्गत सृष्टि का निर्माण करता है। तब जब अपने अंतर्गत सृष्टि का निर्माण होगा तो वो इन्फिनिट रिग्रेशन में नहीं होगा। वो सदा से था और सदा रहेगा, यानी आदि, अनादि और अनंत तो वो है ही है परमात्मा। उसके बाद उसने अपना जो दायरा है, ये इस तरह से ऐसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसी एंटिटी है जिसका वजूद, जिसका एग्जिस्टेंस, उस एंटिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो मतलब सदैव था और सदैव रहेगा और अनंत है वो। तो जो चीज अनंत होती है तो अनंत के परे कुछ हो ही नहीं सकता है। अनंत अर्थात उससे अलग, उससे इतर कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है। तो अब जो कुछ भी बनेगा उसी के विद इन द अनंत बनेगा, उसके अंतर्गत बनेगा। जब उसके अंतर्गत जब सृष्टि बनेगी तो फिर उस सृष्टि में जो सनातन का जो कॉन्सेप्ट आता है कि परमात्मा ही सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म ही है, तो वो कॉन्सेप्ट जब क्रिएशन का आता है तो फिर साइंस के साथ वो मैच कर जाता है। तो पहली बात तो उन्होंने जो कंटिंजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेशन के विषय में झूठ बोला था, वो बहुत ही बड़ा जो है एक मानसिक दिवालियापन है। इतनी बड़े मंच पे उन्होंने वो झूठ बोला। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी उस मुफ्ती की, जिन्होंने वो जो है कहीं से भी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मैच नहीं कर पाए, वो ये थी कि केवल गॉड है कि नहीं है, उसके वजूद के लिए विज्ञान को अन्य जो तार्किक जो प्रमाण होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 8 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, उनको माना ही नहीं, केवल लॉजिक और तर्क को ही माना। ठीक है। तो लॉजिक और केवल तर्क ही नहीं होता है। सनातन कहता है, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है सनातन में, कि विज्ञान भी एक आधार होता है परमात्मा का। परमात्मा ने ही विज्ञान का, विशेष प्रकार के ज्ञान का निर्माण किया है। तो ज्ञान से, ध्यान से और विज्ञान से, तीनों तरीकों से परमात्मा को जाना जा सकता है। मुफ्ती ने शुरू में ही एस्केप रूट अपना लिया था और ज्ञान, ध्यान और विज्ञान तीनों को जो है परमात्मा के लिए जो है को साबित करने के लिए नाकाफी बता दिया था। तो ये सबसे बड़ा लॉजिकल फिलॉसफी थी उनकी, या समझ लीजिए कि बौद्धिक दिवालियापन था।
तो ये कुछ ठीक ऐसी है। चीजें थी। आपको लग रहा है कि शब्दों के लच्छेदार धारा प्रवाह बोलने से और शब्दों को लच्छेदार बना लेने से चीजें नहीं सही होती हैं। उसको डीप रूट में जाएंगे, विज्ञान की कसौटी पे कसेंगे, उनके बातों को अगर हम लॉजिकल पैरामीटर में अगर हम डालकर देखेंगे तो ये जो उन्होंने पहले ही नकार दिया 3 चीजों को, ठीक है, प्रमाणों को हाँ। नकार दिया, बोले कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो ही नहीं सकता, जबकि परमात्मा के हजारों प्रमाण प्रत्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो है विज्ञान के पैरामीटर में उसको साबित ही नहीं किया जा सकता है, जबकि विज्ञान से भी साबित किया जा सकता है परमात्मा को। तो ये सारी कैसे? चीजें जो थी, विज्ञान से जी कैसे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, विज्ञान से कैसे बता दीजिए। हाँ, विज्ञान से सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि परमात्मा को एक एनर्जी फॉर्म में भी माना गया है। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड। जो परमात्मा का एट्रीब्यूट है शक्ति, आदि शक्ति के रूप में सनातन में माना जाता है, वो एनर्जी फॉर्म है। और आदि शक्ति की एनर्जी में ही माया होती है। जो ऊर्जा होती है उसी का जो विस्तृत फॉर्म होता है वही माया होता है। जैसे हवा चलती है, हवा हमें महसूस होती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन हवा की ऊर्जा से हम बहुत सारी चीजों को उपयोग में लाते हैं। तो वो परमात्मा का एक स्वरूप एनर्जी के फॉर्म में है, इसलिए हम उसको वायु देवता बोलते हैं, ठीक है। परमात्मा का ही एक दिव्य फॉर्म है। उसी तरह से अग्नि का है, अग्नि प्रत्यक्ष दिखती है। सूर्य का प्रकाश है, वो प्रत्यक्ष दिखता है। तो वो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, कार्य कारण और कारक स्वरूप हैं। इनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और इनका हम हवा का, सूर्य का, जल का, इन सब का वैज्ञानिक रूप से आकलन भी कर सकते हैं। ये परमात्मा के ही अलग अलग स्वरूप हैं। विशेष प्रकार के ज्ञान द्वारा इनको जाना समझा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा सकता है। तो उन्होंने जो बोला था कि प्रत्यक्ष नहीं बता सकते हैं हम, जो है, अब उनका ये आर्गुमेंट होगा भाई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम के मुताबिक कि भाई ये तो उसकी बनाई हुई चीजें हैं। तो जब उसकी बनाई हुई चीजें उससे अलग हो जाएंगी तो वो इन्फिनिट रिग्रेशन में फंस जाएगा। तो वहीं जो है उनका आर्गुमेंट ध्वस्त हो जाता है। अब परमात्मा के अंतर्गत सब कुछ है, इदम खलविदम ब्रह्म, जो सब कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। अगर इस वाक्य को सनातन के मान लिया जाए तो ब्रह्म में ही सब कुछ है और ब्रह्म ने ही अपनी अलग अलग शक्तियों के पुंज से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। और श्रीमद् भागवत पुराण में ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा जी ने जो है, उसके बाद हम अगर मत्स्य पुराण में चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को कैसे रचा। तो सबसे पहले उन्होंने जो है सृष्टि को रचा, उससे उसमें जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा था, तो उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने दूसरी सृष्टि को रचा, तो उसमें सब कुछ सात्विक था। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे और उन्होंने जो है मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो केवल सकारात्मकता से भी सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था। तो फिर तीसरी बार उन्होंने जो है इससे सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने जब मना किया तो उनको थोड़ा सा क्रोध आया। तो उनके क्रोध से, उनके मस्तिष्क से रुद्र का जन्म हुआ। तो रुद्र ने अपने आप को जो है अनंत भागों में विभक्त कर लिया और मानो ऐसा लग रहा था कि वो ब्रह्मा तक को भी अपने अंदर समा जाएगा। ये था ब्लैक होल। जब सृष्टि में शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो कोई भी ब्लैक होल बहुत सारी सृष्टि को निगल जाता है। ये प्रमाण विज्ञान का हमारा सनातन में मिलता है। उसके बाद उनको कंट्रोल करने के लिए नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों का बैलेंस करके फिर ये वाली सृष्टि रची, फिर अनंत ब्रह्मांडों की रचना हुई। तो ये जो थियरी है हमारी, पूरी की पूरी विज्ञान का जो मत है उससे बिल्कुल मैच खाती है, भिन्न नहीं है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि सनातन का ही परमात्मा सत्य है। जी देखिए सर, इसी के बाद आज मैं ना उसके जो एक आर्गुमेंट था ना, बहुत दमदार लगा। उस आर्गुमेंट के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से जो है हमको मेटल को जांच करना हो तो मेटल डिटेक्टर से मेटल को जांच किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक को हम मेटल डिटेक्टर से बिल्कुल चेक नहीं कर सकते। उसी प्रकार से साइंस एक ऐसा फील्ड है जो कि भौतिक चीजों की जांच कर लेगा कि ये क्या है, ये क्या है, लेकिन जो भौतिक चीज से भी क्रिएटर है उसकी साइंस जांच ही नहीं कर सकता। ये मुक्ति का आर्गुमेंट था। तो ये जो मेटल का आर्गुमेंट है और जो प्लास्टिक का आर्गुमेंट है, ये दमदार है कि नहीं आर्गुमेंट, कि
मेटल ये- जितने सोनी मेटल जांच कर सकते हैं, प्लास्टिक जांच नहीं कर सकते हम। ये परमात्मा के लिए ये आर्गुमेंट फिट ही नहीं हो रहा है। अगर अच्छा। परमात्मा केवल मेटल है और प्लास्टिक नहीं है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, वो परमात्मा ही नहीं हो सकता है। परमात्मा एक ऐसी एंटिटी है जो सब जगह समान रूप से विद्यमान है, वो कण कण में विद्यमान है, वो सृष्टि का रचयिता होने के साथ साथ सृष्टि को धारण करने वाला है। अपने उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ तो का मतलब है कि नहीं। अनंत प्रकार की सृष्टि को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेटल में हो और प्लास्टिक में ना हो। ठीक है, वो जब सर्वव्यापी है तो उसको नापने का पैरामीटर कहीं भी नापोगे वो परमात्मा का पैरामीटर में वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उदाहरण देना ही गलत था, परमात्मा को छोटा करके दिखाने वाली बात थी। कोई भी ऐसा प्रमाण, 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं, अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान, व्युत्पत्ति आदि आदि, जो 8 प्रकार के प्रमाण इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। किसी भी प्रमाण से आप प्रमाणित करो, परमात्मा आपको आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। सनातन का ये दावा है। उसमें विज्ञान भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें जो है ज्ञान भी है, पुस्तकों का ज्ञान भी है, और उसमें जो है जो सनातन की पुस्तकों के अलावा जो है तर्क आदि का भी जो है सिद्धांत भी है। प्रश्न करने की केवल क्षमता, उत्तर देने की क्षमता केवल सनातन में है। तो ये सारी चीजें जो है इस बात की ओर इंगित करती हैं कि कहीं से भी नापोगे परमात्मा आपको दिख जाएगा। आप कहीं भी खड़े हो, परमात्मा, ठीक उस अंतिम वाक्य कह रहा हूं, आप कहीं भी खड़े हो जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, सूर्य अगर आप आसमान में दिख रहा है तो आपको सूर्य अपने सर के ऊपर ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी अमेरिका में खड़े हो जाओगे तो सूर्य आपको जो है कहीं और दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो सूर्य जिस तरह से सब जगह दृष्टिगोचर हो सकता है, उसी तरह से किसी भी प्रकार के जो है प्रमाण में, किसी भी प्रकार के उदाहरण में कहीं से भी परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता है। ये बहुत ही सरल विषय है जी। ठीक है सर, ठीक है सर। सुनिए, अब एक बात बोलिए कि आप ना, परमात्मा कण कण में है, वो प्लास्टिक में भी मौजूद है, वो मेटल में भी मौजूद है, बोले ठीक है जो है सर। मैं भी जहां मौजूद हूं, मेरे सामने जो है ना कुछ प्लास्टिक मौजूद है, कुछ कागज मौजूद है। कागज के अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु से और छोटे कण होते हैं, ठीक है जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बताइए यहाँ बस गॉड कहाँ है? कहाँ पे देखूं गॉड को? मैं महसूस करूं कि देखूं, तो कहाँ देखूं? बताइए। प्रोटॉन, सुनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रह्मा विष्णु महेश मान लीजिए, आपको परमात्मा दिख जाएगा। ये उसके और भी आगे जाना है, उसके और भी आगे जाना है तो हिग्स बोसॉन को जान लीजिए, तो वो गॉड पार्टिकल हो जाएगा। साइंस की डिपार्टमेंट अद्वैत जी का है, अब अद्वैत जी बताएंगे आपको। ठीक है, बताइए कहाँ देखना है मेरे को, बताइए कहाँ देखूं मैं? मेरे सामने प्लास्टिक मैंने जो बताया उसमें भी देख सकते हो, अद्वैत जी उसको और विस्तार से बता रहे हैं। So the idea is that suppose electron is there, so what you will say, electron exists. You will say, na Siddharth, electron exists. That existence is given by God. अच्छा, गॉड के द्वारा वो अस्तित्व आया, ठीक है। That astitva means potencies. It comes because of the potency. And that astitva. और इसी को मैं जो बोल रहा था कि परमात्मा ने स्वयं के कई स्वरूप बनाए, उसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो है सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता बनाया, और ऊर्जा को भी जो है सब जगह विस्तारित किया। तो उस आधार पर परमात्मा ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बनाया। तो दोनों को इसी एक तरह से देख सकते हैं जी। तो ये मैं लोगों को जाकर बताना चालू कर दूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही भगवान हैं, तो मैं लोग मेरे को पागल नहीं बोलेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा हमने। You have not understood what we tried to tell you. We tried to tell you that electron exists. That does not mean it is God. It means that why the electron exists in itself. The existence part of the electron, Sat, that Sat is the manifestation of God. You can say that. It may not have existed, right? In a space, the electron might not have existed. Why it exists in particular place? If you go into the depths of it, then you will understand that
electron is nothing but a bunch of information. ठीक है, information ठीक है, हाँ. It's a bunch of information. Two things are there: information and energy. Both things are there. Now, this information, energy is locally conserved. Means if you take in the local space, in the laboratory, or in the galaxy, you can say it is conserved, locally conserved. But in the global scale, energy is not conserved, because in the global scale, the light from very far away becomes red shifted. What happens to the energy? Nobody knows. It goes away. Okay, because of universe is expanding, global conservation of energy is not there. But then too, even if global conservation of energy is not there, what is there is conservation of information. That is what Vedas says, that information is never destroyed. Okay? हाँ ठीक है, आपने जो ना इम्पोर्टेंट बात कर दिया, लेकिन मैं अभी भी सिंपल से मैं बात नहीं बोल रहा हूँ. मेरे को देखना है यहाँ बस, कहाँ है भगवान, कहाँ देखूं मैं, बताइए ना, सामने में. Let me tell you. Now the question is that electron was there as an information. Okay? The power that made electron appear, that information condensed, and that gave a state of the electron which we can see, or we can feel, we can experiment on. That electron, the very thing that gave its existence by any natural process, that is actually the Paramatma. It is basically, if you want to go for Western philosophy, this is the idea of Aristotle's potency. ठीक है. Potency. This was actually propounded by Aristotle, and also it was propounded by another great philosopher known as Aquinas. Aquinas had this idea, that potency, and Advaita Vedanta actually talks about this potency only. Okay. अच्छा. Potency gives rise to the existences. Okay, now if I tell you that why do potencies properties exist? Okay, now if I tell you, suppose electron has got a negative charge, you know this. ठीक है. If you ask why electron has the negative charge, then you will say that it is its property, it has it. Now again, I am telling you, is the electron possess the negative charge, or the negative charge is there and the mass is there at a certain area that you call as electron? Question. ठीक है. So ठीक है. what will happen is that if properties must rely on a substratum, okay, like water is there in a cup, in a ball, water is there in the ball. So for the water to exist in the ball must be there, right? So ठीक है. or having the negative charge of the electron should be present. ठीक है. हाँ. Now the question is, by what property, again you try to understand, by what property electron has the negative charge? अच्छा ठीक है. हाँ. Or that, okay. or that another property is necessary to make that property come into being in the electron, that goes infinite regression. हाँ ठीक है. ठीक है. So Advaita say that electron as a padartha, substance, does not have any property. When you observe it or when you see it, property comes in the electron. This is what exactly Copenhagen interpretation of quantum physics says. ठीक है. कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन आपने बता दिया. सिद्धार्थ जी, आई होप कि आपको विज्ञान से भी और प्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी खड़े होकर आपको परमात्मा का किसी भी आधार पर जो है, कागज से भी परमात्मा की अवस्था और उसकी उपस्थिति को आप जान सकते हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं. विज्ञान के माध्यम से नास्तिक ज्यादा समझते हैं, तो हमें उस डिबेट में जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस मुफ्ती को विज्ञान के आधार पर ही बात करनी चाहिए थी. वो पहले एक विज्ञान से भाग गया. ठीक है, तो वो
है ना। तो जब वो विज्ञान से कोई व्यक्ति भाग जाता है तो फिर वो परमात्मा को आज के परिदृश्य में कैसे साबित कर पाएगा। वो कंटिंजेंसी और जो है इन्फिनिट रिग्रेशन के बारे में जो है गलत व्याख्या करके और स्केप करके निकल गया। जावेद जी को साइंस के बारे में उतना मालूम नहीं था, वो लॉजिकल बात करके और अपनी बात करके चले गए। जावेद जी ने जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा था उसके आंसर केवल सनातन पे हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। तो जावेद अख्तर गलत व्यक्ति से डिबेट कर रहे थे, किसी सनातनी के साथ बैठे होते तो वो उस मंच से परमात्मा के अस्तित्व को जो है मान कर उठते। जी अच्छा, उठते हैं सर। जावेद अख्तर के आर्गुमेंट्स का कुछ बुराई करना चाहते हैं, उस आर्गुमेंट्स में कुछ बुराई दिखी तो ये बताइए आप। नहीं, देखिए जावेद अख्तर ने जो आर्गुमेंट दिए ना हमारे उपनिषदों में, वो उससे भी कहीं अधिक बढ़कर भी प्रश्न किए गए हैं और उनके उत्तर वहां मौजूद हैं। जावेद जी को हमारे उपनिषद पढ़ने चाहिए, हमारा जो है मीमांसा पढ़नी चाहिए, तो उनको जो है उनके सारे उत्तर मिल जाते, फिर इस डिबेट की आवश्यकता ही नहीं थी। जावेद जी ने कहीं कोई अलग प्रश्न किया ही नहीं है, सारे के सारे प्रश्न मीमांसा में और हमारे उपनिषदों में वो मौजूद हैं और उनके उत्तर भी मौजूद हैं। अच्छी बात तो ये है। There was a great philosopher and scientist. His name was Leibniz. Basically. Leibniz. They used what is known as Leibniz contingent argument. हाँ, ठीक है। Okay, there are two type of things. One is contingent and another is necessary. Okay. ठीक है। So this is known as contingent philosophy. If you read philosophy, you will you will understand what they were speaking about. That is contingent. Contingent, that is produced. It is not. It is not means existing since eternity. Okay. 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 अद्वैत जी, आपकी बातें मैं समझ गया आके, लेकिन आप जो फिलॉसफी के बारे में आर्गुमेंट दे रहे हैं, साइंस के बारे में भी आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, इसलिए आप मेरे को ना एक चीज पूछना जरूरी हो जाता है। अद्वैत जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? Why you need my qualification basically? नहीं, क्योंकि आप फिलॉसफी के बारे में उत्तर मिल रहे हैं ना, मैं बता देता हूँ। सुनो, अद्वैत जी इसरो में साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट हैं ऐसा? हाँ, और भारत के इसरो में I was actually in particle physics.